मुझे जनाब मज़हर साहब ने पहले ही बता दिया था कि जुमे का दिन है और मुसलमान बहुत मुत्तकी, ईमानदार, इबादत पसंद, सुन्नत रसूल के पाबंद होते हैं। जुमे की तैयारी आपको मालूम है ना कि जुमेरात की रात मगरिब के बाद से शब जुमा शुरू हो जाती है और एक एक लम्हे की नेकी लिखी जाती है। तो पूरी कौम शब जुमेरात की मगरिब से ही इबादतों में रहती है, इसलिए कॉलेज को नहीं आती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि चाहे 4-5 लड़के लड़कियां मिल जाएं, यही बहुत है हमारे लिए। तो माशाल्लाह से फिर भी इतनी बड़ी तादाद आई है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग पूरे ग्रेजुएशन के हैं ना? अच्छा, माशाल्लाह। मैं हमारे मोहतरम ने अभी टॉपिक का आपको इशारा तो दे दिया है। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, लेकिन उस टॉपिक पे जुमे का खुतबा नहीं होगा आज, बिल्कुल। हाँ, जहेज़ हराम है और ये है, मैं ये सब बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं तो कुछ और बात करने वाला हूँ आपसे। मैं पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि लड़की रहमत है या बोझ है? नहीं सुना मैं। रहमत। अच्छा, ठीक। अगर मैं साबित करूं कि सबसे बड़ा बोझ अगर कोई है तो लड़की है, तो क्या कोई ऐसी लड़की है जो ये कहे कि नहीं सर गलत कह रहे हैं आप, मैं साबित करके बताऊंगी कि लड़की रहमत है कोई ऐसी बच्ची? शाबाश, एक सिर्फ एक। अच्छा, शाबाश, 2। अच्छा, ये बोलिए आप लोगों में से खुददार गैरतमंद कितने बच्चे यहाँ? 1 2 3 4 5। अच्छा, पूरा हॉल। अगर मैं आपको ये बताऊं और आपको कन्विंस करूं मैं कि आप खुददार नहीं हैं, आप गैरतमंद नहीं हैं, बेगैरत हैं आप, जी बेगैरत हैं, तो कोई ऐसी लड़की है जो खड़े रह के बोले कि नहीं सर गलत कह रहे हैं आप, मैं साबित करूंगी? है कोई बच्ची ऐसी जो साबित करेगी? शाबाश। मुझे ऐसे बच्चियों की तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ। अब आप ये देखिए, आपकी सोसाइटी में, आपके ख़ानदान में, आपकी खाला फूफू चाहे वगैरह वगैरह में आप देखते ही होंगे कि जहेज़ की वजह से सताया जा रहा है। यू नो दैट। कोई नई बात तो नहीं बोलो ना भाई। अच्छा देखो भाई, एक अहम बात बता दूं मैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, टाइम का लॉस हो गया, हमको नेक्स्ट कॉलेज पे जाने का है यहाँ से। अगर आपने मेरे तमाम पॉइंट्स को नोट कर लिए तो बहुत अच्छा है, ज़बानी भी याद रखे तो कम से कम एक 3-4 पॉइंट भी अगर आप आके रिपीट करेंगे, मैं अपनी तकरीर का टाइम कम करके आपको मौका दूंगा, आपने आके यहाँ पर बोलना है। और ये जंग आपकी है, मेरी नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब, एक बच्ची थी, वो ऐसे लेक्चर हुआ तो प्रोग्राम के बाद वो लड़की ने आके कहा कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। तो मैं ज़रा मजाकी ज़्यादा हूँ, तो मैंने कहा बेटे तुम्हारी जंग है, हमको लड़ना पड़ रहा है। तो वो बच्ची भी जिंदा दिल थी, उन्हें बोली सर आपको ही शौक़ है, हमको माँ बाप से कुछ 5-10 लाख रुपए मिल जा रहे तो वो भी स्टॉप कर दे रहे आप। तो मैं उनको बोला कि बेटे कल जब तुम्हारी 2-3 बेटियां हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड भी आजकल के 90% कितने 90% नाकारा फालतू हस्बैंड्स की तरह निकला, तो कल ये बच्चियों के लिए 30-40 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? सोचा क्या तुमने? तो मैं तुम्हारे कल के 30-40 लाख रुपये बचा रहा हूँ, वो बेहतर है कि आज के 5-10 लाख रुपए छोड़ना बेहतर है? तो बोली कि सही बोल रहे सर। तो मैं उसके लिए आया हूँ। आपके ख़ानदान में, दोस्त अहबाब, फ्रेंड्स वगैरह में ऐसे केसेस देख रहे होंगे ना, आपके जहेज़ कम लाए तो सताया जा रहा है, कई सुसाइड कर चुके हैं, राइट? और कई सुसाइड करके मर नहीं सके लेकिन अपाहिज हो गए, हैंडीकैप हो गए। जो सुसाइड कर लिए हराम है, मुझे मालूम है हराम है, लेकिन लक्की विमेन के 1 मिनट में सारे मुसीबतों से आगे चले गई, ख़त्म हो गया क़िस्सा। लेकिन जो ज़िंदा हैं, सुबह में सास की गाली खाते, दोपहर में किसी न किसी के ताने सुनते, रात में शौहर के पचकड़ा थप्पड़ा खाते,
पूरी उम्र का अजाब भुगत रहे, ये तो खुदकुशी से कहीं ज़्यादा बदतर है। ऐसे केसेस हो रहे या नहीं हो रहे? अब एक सवाल, वो लोग कौन हैं जो इस जहेज की वजह से मुस्तकिल अजाब में मुब्तला हैं? उनकी माँ घुट घुट के मर रही, हेल्पलेस है, अफोर्ड नहीं कर सकती। वो लड़की रहमत है बोले थे ना आपने, यहाँ क्या हो गया आके? बोझ बन गए बेचारी। अल्लाह ने रहमत बनाया था, इसमें कोई शक है ही नहीं मेरे को, लेकिन बोझ किसने बना दिया उसको? कि उसकी माँ। हाँ, उस सोसाइटी में आप हैं या नहीं, तो किसने बनाया बोझ उसको? यस। भाई के लिए बच्ची को देखने कौन जाते हैं? आप जाते हैं नहीं जाते? भाई के लिए बच्ची को देख के, नहीं थोड़ी काली दिख रही, नहीं छोटी गिड्डी है, नहीं थोड़ी मोटी है, ये कौन बोलते हैं? ये आप बोलते हैं। तो फिर ये जो आज जहेज की वजह से तकलीफ़ें उठा रही हैं, ख़ुदकुशी कर रही हैं, घरों से भाग रही हैं, गैर मुस्लिम से शादियां कर रही हैं, ये तो अखबारात भरे हुए हैं ना इससे। ये बच्चियां कौन थे? ये बच्चियां कल आपकी तरह ऐसे अच्छे अच्छे बुरखों में किसी ना किसी कॉलेज में बैठे थे, वो आप ही थे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ? ऐसा क्या हो गया कि इतने अच्छे माहौल में पढ़ने लिखने के बाद, इतने अच्छे माँ बाप की ज़ेर तरबियत में रहने के बाद, वो किसी ढेर से शादी करने पे चले गए, वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। अब बताओ कि एक लड़की आप कह रहे हैं कि खुददार होती है, गीरतमंद होती है। बॉयस बताओ मुझे, नमाज के बाद आपने कितने बूढ़े लोगों को देखा है? बूढ़े के अच्छे खासे लोग दरवाजे के पास, गरीब बच्ची की शादी है, अल्लाह के रास्ते में कुछ देते जाइए, गरीब बच्ची की शादी है। देखा या नहीं देखा आपने? आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा ना। अब ये बताओ, वो बच्ची के लिए इसलिए करना है कि एक कमीना उसको जहेज चाहिए, उसको खाना चाहिए शादी के दिन का, वो नहीं दिए तो शादी नहीं करेगा। तो उस ब्लैकमेलर ही बोलते हैं ना, उस ब्लैकमेलर को खुश करने के लिए बच्ची की मदद करना है, नहीं तो शादी नहीं होने वाली है। और उन्हें इतना खुददार है, उन्हें नहीं मांगेगा। कौन मांगेगा? बच्ची के माँ बाप। तो बच्ची गीरत कहाँ चलेगी बच्ची की? कि बच्ची गवारा कर रही है, मेरा बाप खड़े रह के मस्जिद के दरवाजे पे मांगे, मेरी माँ इज्तिमात में जाके लोगों से मांगे मेरी शादी के लिए। आपको मांगना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको मांगना? लेकिन वो जो आज माएँ और जो बाप मांग रहे हैं बच्ची की शादी के लिए, वो भी तो कल तक आपकी तरह के नौजवान थे ना। जब उनको भी अगर कोई पूछता कि आपको मांगना पसंद है, तो वो भी क्या करते थे? जैसा तेजी से आप सर हिलाई, उन्होंने उस वक्त नहीं चाहते थे, मगर मजबूर हो गए। किसने मजबूर किया? शाबाश। ये बेगैरती है या नहीं है? आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इसको। आज के बाद मैं ये चाहता हूँ यहाँ से जज्बा लेकर जाएं कि आज के बाद कोई लड़की बेगैरत नहीं होगी, और अगर होते हैं हो जाए सारे, मैं नहीं होंगी चाहे कुछ हो जाए। कर सकते हैं ये? पूरे नांदेड़ में अगर सिर्फ 10 बच्चियाँ उठ जाएं, 10 लड़के खुददार बन जाएं, इनकलाब आएगा। इस वक्त क्या है सिचुएशन? इन्हों करे तो देखेंगे ना, इन्हों करे तो मैं करूँगी, इन्हों करे तो मैं करूँगी, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तुमको करना। अगर तुम गीरतमंद हैं तो आज के बाद अपने माँ बाप की गीरत के लिए मैं मर जाऊंगी, उनको मांगने नहीं दूंगी। और वो जो कमीना जहेज के बगैर शादी नहीं करेगा, अगर वो तैयार हो भी जाएगा करने, तो उसके माँ, उसकी बहन, और आफ्टर ऑल कौन है वो माँ और बहन? तैयार नहीं होंगे वो लोग। तो वो ये चाहता है कि वो औरत, वो लड़की जो उसकी बीवी बनकर आ रही है, जो उसके बच्चों की माँ बनेगी, उसके जनरेशन्स की माँ बनेगी, वो चंदे पे आए। मांगे कौन? उसका बाप। अब सवाल है, जरा बॉय से मैं करना चाहता हूँ
आपने कितनी शादियां ऐसी अटेंड की होंगी, खाना खाए होंगे जाके वहाँ पर। आपको मालूम है कि जो खाना होता है या तो ख़र्ज़ों की वजह से लाना पड़ता है, घर बेच के लाना पड़ता है, वो जहेज़ के बग़ैर शादी नहीं होती। आप वहाँ खाते हैं, मर्दों को मालूम है कि ये शादी में लड़की के बाप ने चंदा मांगा होगा, आपको मालूम है कि लड़की की माँ ने घर बेचा होगा या खैरात ज़कात भीख ली होगी, मालूम है आपको मालूम है, फिर भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। क्यों? कि कल आपकी भी शादी होगी, आपकी भी होने वाली बीवी का बाप और माँ कहीं ना कहीं से खैरात मांग के ज़कात या सूद पे कहीं ना कहीं से लाएंगे। आपको नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो लड़की का भाई बेचारा, आपके भाइयाँ, देखो आप लोग कितने गैरतमंद हैं या बेगैरत है। सोचो, आपका भाई बेबसी से देख रहा है, हेल्पलेस, अब्बा घर बेच रहे, पहले घर है तो बेचेंगे ना, नहीं तो कर्जे ले रहे। एक शादी का, एक बेटी का कर्जा अदा करने के लिए कम से कम 5 years ऑफ द लाइफ चले जाते हैं, मालूम ना? हाँ, और अगर 2 बेटियां हो जाए तो वो भाई हेल्पलेसली देख रहा। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बिजनेसमैन बनने का हुक्म दिया है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से खैर, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बेहतर हाथ कौन सा है? ये सैलरीज देने वाला, ये डोनेशन देने वाला। आप ज़रा कुछ पैसे लेके बताओ, मेरे हाथ में पैसे है समझो, देखो ये हाथ, देखो, देख रहे हैं ना, ये हाथ नीचे वाला है ऊपर वाला है? नीचे वाला। ये नीचे वाला, ये सैलरी लेने वाला हाथ, ये एम्प्लॉयड का हाथ, ये डोनेशन, ये चंदा, ये भीख, ये ज़कात, ये दान लेने वाला हाथ, नीचे वाला हाथ। तुम कौन सा हाथ बनो? ये हुक्म है, इसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। आप मुझे एक 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब्बा बोलते ओके आई विल डू इट, मैं करूंगा। अब्बा बोलते आई विल डू इट। अगले हफ्ते बहन की शादी का एक अच्छा प्रपोजल आता, बच्चा इंजीनियर है, जहेज नहीं होना बोल रहे हो लोग। क्या बोल रहे? जो देते खुशी से दे लो, हमको नहीं चाहिए। हैं? हमारे कंट्री के एक बहुत बड़ा लीडर है, उसको सबसे बड़ा झूठा बोलते, फेकू बोलते। कौन है वो? जान दो, मालूम है ना आपको? उससे बड़े झूठे और फेकू वो है जो ये बोलते हैं हम लोग जहेज नहीं मांगे, बिल्कुल हमारे पास लेते ही नहीं जहेज, बिल्कुल खाना तो हम बिल्कुल नहीं बोले, मगर वो लोग बहुत खुशी से दिए, बहुत ज़बरदस्ती करके दिए। ये झूठे नंबर 1 है, ये फ्रॉडी। तो खैर, अब्बा जान प्रॉमिस करते कि ठीक है मैं दे देता हूँ। अगले हफ्ते बहन का रिश्ता आ जाता, अब्बा किसको देंगे पैसे? अब भाई क्या करेगा? ऑटो, टैक्सी, पेंटर, वेल्डर, गांजा, शराब, फालतू दोस्तियां करेगा नहीं करेगा? आप इमेजिन करो, आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सडनली आपकी 2 बहनों की शादी में पूरा घर चकरे लग गया। अब आप क्या करेंगे कल से? बेकार। बिल्डर क्या बना रहे भाई? बिल्डर वजीराबाद में 2 कमरे का घर बना रहे। बिल्डर क्या कर रहे? रियल इस्टेट। क्या रियल इस्टेट कर रहे भाई? वो देगलूर नाके पे एक प्लॉट बेचने के लिए 1 साल से कोशिश कर रही है। फिर गलत सोबतों में गांजा, शराब, सिगरेट, ये तो कुछ मसला ही नहीं रहा आजकल। तो लड़की बोझ है यार अहमद, कितना बड़ा बोझ बना दिया हम लोगों ने। तो अब आइए इलाज की तरफ हम आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ बनो,
तो ये पैसा है, पैसा नहीं है बल्कि नहीं है, पैसा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? शादी में। अच्छा, बदनाम कौन होती है? बच्ची। इसकी शादी पे 15 लाख हो गए हमारे खर्चा, बोलते ना? आपके हाथ को आए 15 लाख रुपए? किसके? बच्ची के हाथ को आते 15 लाख रुपए? कहाँ जाते हो 15 लाख रुपए? वो बासमती राइस के उसको 1 लाख रुपए गए, गोश्त, फूल वगैरह, गोल्ड मर्चेंट, उसको पैसे गए। अच्छा, कभी आपने अपनी खाला मुमानी या अपनी बड़ी बहन की शादी हुई तो देखा हर वक्त उन्होंने जेवर पहन के फिरते? वो जेवर सास के लॉक में है ना? तकलीफ कौन उठा रहे उस पैसे की वजह से? लड़की के माँ बाप। और वो गोल्ड कहाँ है? और अगर वो पैसा लड़की के हाथ में आ जाता तो आज एक दौर था, हिंदू धर्म में औरत को 5वां प्लेस है, सबसे नीच। पहले ब्राह्मण है, फिर वेश्या है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है, फिर औरत है। मुसलमानों ने 5वें से भी और नीचे गिराया हुआ है उसको। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये धर्म के नाम पे विमेन राइट्स वायलेशन जितना हाईएस्ट है, वो हिंदू धर्म हो, वो मुसलमान हो, औरत की विमेन राइट्स वायलेशन इतनी हाई है। क्योंकि वो इसलिए हाई है कि औरतों को एहसास ही नहीं है, हो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा, अल्लाह इनका बुरा करे, अल्लाह क्या आता। और इसके अलावा क्या करते तुम लोग? इसको बेवा का रोना बोलते। जुल्म कोई नहीं करता किसी पे, आदमी खुद मौका देता है मुझ पे जुल्म कीजिए। आप खुद मौका देते हैं। तो औरत के साथ ये हुआ कि औरत का जो सबसे अहम राइट था मेहर, वो छीन लिए। बेटा एक काम करना है, सोल्यूशन पे आ जाओ। अगर आप चाहते हैं कि इस मुआशरे में लड़ेंगे, और अगर आप नहीं लड़े तो आपने कुर्बानी के जानवर देखे होंगे ना, मार्केट में जाके जो पसंद आते वो उसका कान पकड़ के घर खड़े कर देते। वो बेचारा रेजिस्ट थोड़ा सा करता, उसके बाद सुबह में आपका भी एग्जैक्टली वही है। वो जो जहेज़ की वजह से ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन आपके घर में आ सकती है। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इस सिचुएशन के आने के और ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जिस तेज़ी के साथ आपकी कौम की पॉवर्टी लाइन बढ़ती चली जा रही है, लॉकडाउन हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, और फिर उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है इसने मुसलमानों को नो जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, नो बिजनेस, आपको कैसा कैसा आपकी खबरें खोद रही है, आपको नहीं पता है। बस इतना याद रखो, अगर अब आप नहीं उठे, आपकी तरफ से कोई आलिम साहब नहीं लड़ेंगे। ये जितने बड़े बड़े मसलक है ना, ये बड़े बड़े मसलक यहाँ तक दाढ़ी वाले, आपने अगर एक बाल के ऊपर भी खैंची चलाई, दाढ़ी कटाई, हराम 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 हराम। ये बुरखा जरा सा भी नीचे उतर गया, हराम 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 के इतने बड़े बड़े फतवे लेके, स्टैम्प्स लेके बैठे हैं, जरा सा तुम दाढ़ी मुड़ाए, हराम हराम हराम। ये बहुत है। 3 तलाक अगर किसी ने मजाक में भी दे दिए, अगर किसी ने नशे में दे दिया बेचारा, अगर किसी ने कुछ भी दे दिया, हो गए खलास, 3 तलाक हो गई। अब अगर 2 बच्चे हैं उसके, जहन्नुम में जाए, बच्चे रहने दो, बच्चे खुद भी रहने दो। अब वो औरत और मर्द का रिलेशन हराम। अरे भाई ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये फैमिली को यूनाइट कर सकते हैं ना अभी भी, नहीं, हराम। बच्चा बैठ के पानी पिया, छोटा बच्चा बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तोतला पल के रहते, कितने खुश होते नहीं? अम्मा बाबा, दादा दादी क्यों खुश होते? सुन्नत पे। इतना छोटा बच्चा सुन्नत पे होता था। बच्चा टोपी पहन लिया या बच्ची ऐन अज़ा हुई, छोटी बच्ची ओढ़नी मुंह पे डाल ली, तो कितना खुश होते नहीं? देखिए मेरी प्यारी बच्ची अभी से सुन्नत पे है। ये बच्चा जो बैठ के पानी पिया तो दादा नाना इतना खुश हुए, ये बच्चा बड़ा होने के बाद अगर अपने दादा नानी
अम्मा के सामने बोला कि मैं मेरी शादी भी मेरे नबी के तरीके पे सुन्नत पे करूँगा, नो डाउरी, नो डिनर, नो सांचक बंजे, नथिंग, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी सुन्नत तो वही है, सबसे बड़ी सुन्नत वही है। तो वो जो बैठ के पानी पीने पे खुश होते थे अम्मा बाबा, अब इन्हें निकाह सुन्नत पे करूँगा बोले तो क्या करते अम्मा बाबा? हाँ, तो अपन सोल्यूशन की तरफ आएंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। आप लोग अगर आप लोग हिम्मत करें तो ये जो मौलवी है ना, ये मौलवी कुछ नहीं कर सकेंगे। तकरीर करेंगे जुमे की खूब धूमधाम से, लीडर नहीं करेंगे। लीडर को वोट चाहिए, वोट। कौम जहन्नुम में जाती है, घर बेचती है, बेचे, भीख मांगती है, मांगे, बस उसको वोट मिलना चाहिए, उसको दिलचस्पी नहीं है। एजुकेटेड क्लास, मैं भी डॉक्टरेट किया हुआ हूँ, हमको डॉक्टरेट करके हमारी स्पीचेस हों कॉलेजेस के ऊपर, हमारी स्पीचेस हो, हमारी बुक्स प्रिंट हो, हमारा वेलकम हो, हमारा फेलिसिटेशन हो, और हमारी तकरीर सुने बस लोग, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा, तुम्हारे माँ बाप की मदद को कोई नहीं आएगा। अब तुमको ही उठना है। आपको करना क्या है? मैं 10 घंटे स्पीच दे सकता हूँ, मेरे वीडियोस 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बुक्स हैं मेरे कई, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, हिंदी में, लेकिन आपकी ज़बान से निकला हुआ एक सेंटेंस मेरी 10 घंटे की स्पीच पे ज़्यादा भारी है। वो सेंटेंस बोलने की हिम्मत नहीं है, ये है प्रॉब्लम बस। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं? क्या आप हिम्मत कर सकते हैं? वो जुमला ये साबित करेगा कि आप बेगिरत नहीं हैं, आप खुददार हैं। वो जुमला साबित करेगा। वो जुमला ये चैलेंज करेगा कि औरत रहमत है, इसको बोझ बनाने वालों सुन लो। आपके पास जब ऐसी शादी का इनविटेशन कार्ड आए जिसमें अल्लाह के नबी के तरीक़े से हट के कोई चीज़ हो, जैसे कैसे पता चलना? ये शादी का कार्ड आया आपके पास, इसमें कैसा पता चलना कि इसमें जहेज़ है बोल के? कैसा पता चलना? एक इंडिकेशन रहता है इसमें। वो इंडिकेशन ये है, शादी के दिन का खाना कौन देते? ये सबसे बड़ा नाजायज़ तो ये है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारों को ये खुददार लड़कियों को तो खुद ही सोचना चाहिए, लेकिन मैं एक औरत और मर्द का डिफरेंस बताता हूँ कि यहाँ मर्द कितने हैं? हाथ उठाओ। 1 2, थैंक यू। क्योंकि मर्द का डेफिनेशन मालूम है ना हमको, MALE, मेल, जो बाप बन सकता है, जो तलाक बोल सकता है, जो रिविटिंग कर सकता है, मर्द वही है ना। मगर कुरान ने मर्द को डिफाइन किया है। आप जो बोल रहे हैं MALE, मेल जो है, वो तो यहाँ का डेफिनेशन होगा, कुरान में एक अलग ही डेफिनेशन है। यहाँ कोई आलिमा है, हाफिज़ा है, हाफिज़ है कोई? कुरान की सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द को औरत के ऊपर क़व्वाम बनाया गया है। क्या? क़व्वाम, केयर टेकर, कंट्रोलर। क्यों? बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। रीज़न क्या है? अगर आप अपने घर में देखें तो आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बा है, कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस ज़्यादा किसके हैं जी? माँ की कुर्बानियाँ बाप की कुर्बानियों से 1000 टाइम ज़्यादा है। आपको परवरिश करने के लिए मम्मा कितने घंटे ड्यूटी करे डेली और बाबा कितने करे?
माँ, हाँ बोलो। माँ की कुर्बानियों की तो कोई काउंट कर ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने ये मर्द को खवाम क्यों बना दिया भाई? औरत को बनाना चाहिए ना। मुझे एक बच्ची याद आ रही, एक बच्ची ने कहा कि वो बड़ी गुस्से वाली थी, उन्हें गॉड से कंप्लेन करी कि ये क्या तरीक़ा है, सारी ताकत मर्द के हाथ में दे दी। तो गॉड ने कहा कि अरे वो तुम्हारा बोझ उठा था ना बेचारा। उसको और गुस्सा आया, तो उन्हें बोली कि अच्छा पैसा भी दिए तो पूरा मर्द के हाथ में दे दिए। तो गॉड ने कहा कि वो तुम पे खर्च भी तो करता ना बेचारा। उसको और गुस्सा आया बच्ची को। उन्हें बोली फिर मर्द को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाए? तो गॉड ने कहा अरे वो तुमसे शादी भी तो करता ना बेचारा। अच्छा खैर, ये तो जोक था। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने मर्दों को औरत के ऊपर ख़व्वाम बनाया है। वो डाइवर्स दे सकता है, वो मार सकता है, वो नांदेड़ में रख सकता है, अमेरिका में रख सकता है, औरंगाबाद कहीं भी रख सकता ले जाके, वो मर्द है। मगर क्यों? बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि माल खर्च करने वाला असल मर्द है। जो माल खर्च करे वो मर्द है, ये उसूल है। MALE मेल वाला ही मर्द हो ऐसा नहीं है। ख़व्वाम कौन होगा? जो, ये उसूल कुरान का है। अब ये बताओ मेरे को, माल कौन खर्च कर रहा है? शादी का आगाज़, ज़िंदगी का आगाज़ तो निकाह से ही हो रहा ना, तो पहले निकाह से स्टार्ट करो। पलंग कौन ला रहा है? और लड़की या लड़का? लड़के के 500 आदमियों का खाना कौन खिला रहा है? प्लाट कौन दे रहा है? फ्लैट कौन दे रहा है? 2 लाख रुपए के जोड़े को रकम कौन दे रहा है? ये मंगनी का खाना कौन दे रहा है? ये गोल्ड कौन दे रहा है? मर्द कौन है? आप बोलो, लॉजिक की बात करो, मर्द कौन हुआ? मारने का हक किसको मिलना चाहिए? तलाक देने का हक किसको मिलना चाहिए? ये है जस्टिस, ये है वीमेन राइट वायलेशन कि मर्द को जिस चीज़ की वजह से उसको दिया गया, प्रायोरिटी दी गई, वो कंडीशन जब पूरा नहीं कर रहा उन्हें, तो फिर औरत का जब मर्द बन चुकी है तो फिर औरत के राइट्स कहाँ हैं? आपके राइट्स मिल रहे हैं आपको? इसके लिए फाइट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मर्द जहेज भी पूरा लेगा, हर चीज़ पूरी लेगा, फिर तलाक के ऊपर पूरा राइट चाहिए उसको, कैसा मुमकिन है? ये सोल्यूशन एक ही है। आपके पास ये इनविटेशन कार्ड आया, तो इस इनविटेशन कार्ड में पहले ये देखो कि शादी के दिन का खाना कौन दे रहा है, वो तो मालूम है आपको। शादी के दिन का खाना है तो इसका मतलब ये हुआ मंगनी का खाना हुआ है। अंडरस्टूड? राइट? जोर से बोलो। खुशी से जहेज भी है इसमें, वही एक्टिंग। हम लोग नहीं बोले भाई नहीं चाहिए, नहीं आखिरी बच्ची है ना, ये दोनों एक्टर हैं, दोनों कमीने। उसके अंदर जोड़े की भी रकम होगी, कार, बाइक, स्कूटर, समथिंग। अब आपको यहाँ पर एक जुमला बोलना है, अगर अपनी खुददारी साबित करनी है, अपने माँ बाप की खुददारी साबित करनी है, तो ये जुमला बोलना। ऐसा देखो ना, आपने रुखा देना, आप बहुत मैनर्स के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, बॉयज़ आप लोग ख़ास तौर पर, भाई देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। आप मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, पूरी ये अखलाक के साथ माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये शादी ना मेरे प्रॉफिट के तरीक़े पे नहीं है, मैं नहीं आ सकती, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा लो सर, मैं नहीं आ सकती, आप दिए वैसा करो वापस। अरे ऐसा कैसा बोलते? नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं सॉरी। उनसे रिश्तेदारी टूटती है तो ये रिश्तेदारी या तो अल्लाह के नबी से रिश्ता बाकी रखो या इनसे, फैसला आप करो किससे रखना है। तो इन्होंने नाराज़ हुए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 1 साल 2 साल के बाद उन्होंने खुद रोते हुए आएंगे कि तू सही बोली थी उस वक्त, मैं नहीं समझी नहीं थी तेरी बात को। आज बुरा मानते हैं तो मानो।
और अगर वो बहस करे, अच्छा तुम्हारी अम्मा कैसा शादी करे कि हम नहीं देखे, तुम वो शादियों में नहीं गए थे, तुम्हारी बहन की शादी कैसा करे, ये जो क्वेश्चंस करेंगे ना, जवाब मत दो, सिर्फ एक जुमला बोलो, आप सही बोल रहे, मुझे उस वक्त इल्म नहीं था, बस इतना ही बोलो। और अगर ज़्यादा मालूम करना है तो मैं भी नंबर लिखूंगा, आप भी, हाँ इस पे नंबर नहीं है नीचे, कोई बात नहीं, मैं नंबर लिखा देता हूँ, नंबर लिख लो, आप बोले ये इस पे बात कर लीजिए, इनके मूवीज़ हैं, इनका यूट्यूब है, इनका फेसबुक है, आप ये देखो। मैं बहस नहीं कर सकती, ये कर सकते? एक ही जुमला मेरे साथ दोहराओ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये निकाह अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं है, मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकती। बोल सकते हैं? ना निकाह में, ना मंगनी में, ना उस शख्स की बातचीत में, ना वलीमा में, किसी तकरीब में ऐसा ही बाइकआउट करोगे जैसे कोविड-19 वाले का बाइकआउट करते हो तुम। आखिरी बात, आपके नहीं जाने से शादी रुकती, फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्या बोले? शाबाश, एक बेहतरीन बात बोले ना, हम तो गुनाह में नहीं पड़े, ये तो बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ मैं कि आपका नाम क्या है? अदीबा। आपका जुमला उन कितने लोगों को बोलते जाके? 25 को बोलते। 25 में से 24 लोग बोलेंगे कि अच्छा अदीबा भूल गई अम्मा की शादी कैसा हुई थी, अरे जेलस की वजह से बोल रहे हो, कुछ भी नहीं, अरे वो देवरानी की बेटी है ना इसलिए। अपने ज़मीर, उनको मालूम है गलत कर रहे, उसको तसल्ली देने के लिए अदीबा को 24 लोग कंडम करेंगे। एक जिसकी बेटी को ख़ुदकशी करना पड़ा, जिसकी बेटी की वजह से घर बिक गया, कई मसले, वो बोलेंगे अदीबा सही बोल रही है। रेवोल्यूशन हमेशा मेजॉरिटी लाई है या माइनॉरिटी लाई है? शाबाश, रेवोल्यूशन माइनॉरिटी लाती, मेजॉरिटी तो जानवरों की होती है, जो सीधा सारे मंदा जिधर चलता है सब उधर भागते हैं। माइनॉरिटी एक अदीबा इनकलाब लाएगी। वो एक कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये बोलेंगे आप? चलिए, मैं बोल चुका हूँ। अब मैंने जितने बातें, मैं कम से कम 50 अच्छे पॉइंट, नए पॉइंट बोला ना, कुछ जुमे के खुतबे के मौलवी साहब की तरह तो नहीं बोला ना। मैं क्या बोला यहाँ आके बोल रहा हूँ, कम से कम 5 बच्चे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हु इज़ कमिंग फर्स्ट? बॉयज़ में भी आना है। मर्द कौन है? कौन है मर्द? हाथ उठाओ। जो माल खर्च कर रहा है, कौन है मर्द? शाबाश। माल कौन खर्च कर रहा है? हाँ? क्या बोले? हाँ, तो लड़की वाले, लड़की माल खर्च कर रही है ना, तो मर्द कौन हुई? हाँ, तो हाथ उठाओ ना। समझे ना? मैं ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आज के मर्दों ने जो मर्द बनने का जो असल अल्लाह ने राइट दिया था, वो राइट खुद ही अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया। और इसके पीछे हमारे सबसे पहले रिलीजियस लीडरशिप, इन लोगों ने जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया, उनको मालूम है जहेज़ हराम है, उनको मालूम है शादी के दिन का खाना लेना जायज़ नहीं, सब पता है, लेकिन इसको कहते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की में ये होता है कि मर्द की चलेगी, अब औरत की तरफ से कोई दलील भी दे तो दबाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, जहेज़ जायज़ नहीं है, ये खाना लेना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर लड़की वाले खुशी से दे रहे, ये जो मुस्कुराहट चेहरे पे देख रहे ना, खुशी से दे रहे, ये मुस्कुराहट बदमाशी की मुस्कुराहट है, जो चोर दरवाज़ा खोल के दे रहे हैं कि खुशी से दे रहे हैं तो जायज़ है। आपकी कभी बाइक पकड़ा पुलिस वाले ने, क्या हुआ फिर? नहीं, ही इज टेलिंग राइट, पैसे दिए ना, मगर ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, उन्हें आप जाके पूछे कितने पैसे दूं, तो उन्हें बोला 2000 रुपये दे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उन्हें बोला हैं, तो एंड क्या होता? अबे जो भी है निकाल खुशी से, ये होता ना। हाँ, जो भी है खुशी से दे। अच्छा, खुशी से 10 रुपये देता हूँ। अरे क्यों हंस रहे?
मैं खुशी से 10, आप खुशी से बोले ना, फिर मैं दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि खुशी मेरी नहीं, खुशी किसकी? उन्हें किसने में खुश होता नहीं मालूम। कोई 100 रुपये में, कोई काम ऐसा रहता जो 100 रुपये में निकलने वाला है, कोई काम ऐसा रहता जो 1000 देना पड़ता, 1 लाख भी देना पड़ता ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। आप ईमानदारी से बोलो, वो खुशी से दिए। चेहरे पे मुस्कुराहट थी ना देते वक्त में, भाई ले लो प्लीज। नहीं देने वाला, अच्छा देने वाला गाली दे के देता कभी? क्या होता फिर? देने वाले के दिल में उस वक्त क्या रहता? अगर मैं बोलूं तो जुमे का दिन है, वजू करके आया, मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। मगर जबान पे क्या रहता? मुस्कुराहट। ये खुशी है क्या है? ये ब्लैकमेल, वो लीगल ब्लैकमेल था। अब ये लड़के वाले बोलते कुछ भी नहीं चाहिए, जो है तुमको नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मगर कमीने ये नहीं बोलते कि अगर तुम कुछ देने की कोशिश करे तो हम शादी कैंसिल कर दे रहे, ये नहीं बोलते। ये इमोशनल ब्लैकमेल, वो पुलिस वाला जो ले रहा है हराम है या हलाल? ये जो खुशी से ले वसूल कर रहे हैं ये हलाल है या हराम? दोनों रिश्वत। ऐसी शादी में जाके खाने वाले ये रिश्वत के कारोबार को डेवलप करने वाले हैं। आप भी, आप सांचक के कपड़े, भूपेरे भाई की, मोमेरी बहन की शादी में सांचक की 8 दिन बाकी है, उसकी तैयारी अभी से शुरू करते। आप खलेरी बहन की शादी में शुरू करते, फिर मंजे, फिर उसके बाद निकाह, फिर शादी के दिन का खाना। ये रिश्वत का कारोबार डेवलप करने वाले कौन है? आप हैं। ऐसी शादी का रुख नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी से रिश्ता या रिश्तेदार, इन लोगों से रिश्ता, किससे रिश्ता रखना है? अल्लाह के नबी से। जहाँ लड़की के बाप से खाना होगा, मंगनी होंगी, ये सांचक मंजे होंगे या जहेज होगा, उस शादी के दिन का खाना मेरे लिए हराम है, मैं आज से शिरकत नहीं करूँगी। कौन ऐद कर सकता है ये? पक्का? 10 बच्चियाँ खसम खा लें और 10 बॉयज़ खसम खा लें तो इनखलाब आएगा नांदेड़ में। कर सकते हैं ये? यस सर। चलिए, अब कौन आ रहा है? पहले जल्दी बोलिए। 2-3, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। सर ने अभी जितने पॉइंट्स बोले उसमें मुझे सबसे मेन पॉइंट लगा कि जब एक समाज को बदलने का, समाज एक तभी बदल सकता जब हम खुद बदल सकते। यहाँ पर जब बोला जाता कि एक लड़की एक बोझ है, तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता एक लड़की को। कॉलेज का पूरा नाम है वीके। लेकिन हम तभी समाज को बदल सकते जब हम खुद को बदल सकते। तो इंशाल्लाह अगर आज हम ये कोशिश करेंगे कि पहले हम खुद बदले, फिर हमारे घर वालों को बदले, पहले खुद की सोच, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले खुद की सोच बदले, फिर हमारे घर वालों की सोच बदले, फिर रिश्तेदारों की। इससे डायरेक्ट समाज नहीं बदल सकता, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक फ़ायदा होगा समाज को, धीरे धीरे करके। एकदम जल्दी से तो ऐसे नहीं मिल सकता। और दूसरी बात जो लगी, चलने वाले जहेज, वो हर कोई ऐसा बोलती कि हमको नहीं होना, पर जो दे रहे वो खुशी से दे रहे। तो ये डायरेक्ट मांग रहे नहीं, लेकिन आप जो दे रहे तो हम रख सकते। तो कोई ऐसे बोलते नहीं कि हमको कुछ नहीं होना। अगर लड़की ऐसा होगी कि मुझे ऐसे खानदान में शादी करनी है कि जहाँ पर जहेज नहीं लेते, तो लड़की के माँ बाप क्या पूछते? नहीं, ये तुम्हारी सोच है। आजकल ऐसा कोई नहीं था, बल्कि लड़की के माँ बाप खुद उसको रोकते हैं। जब वो लड़की जब कहती है कि मैं ऐसे खानदान में शादी करूंगी कि जिसके माँ, मतलब जो दहेज नहीं लेता, तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि ऐसे अब कोई नहीं बचे। तो सबसे मेन पॉइंट जो लगती है यहाँ पर, जिससे हम ये खुद एक्सेप्ट, खुद सोच रहे कि हमारी लड़की के लिए कोई जहेज नहीं लेगा, तो ऐसा भी सोचना कि हम हमारे लड़के के लिए किसी लड़की से जहेज नहीं लेंगे, तो तब समाज बदल सकता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, एक मिनट आप कुछ जाइए ज़रा। ये मोमेंटो जो हम अभी नज़र करेंगे अलमास बेगम को, इस पे ये लिखा हुआ है ताकि जो नेक्स्ट आने वाले हैं अगर वो इस पे पहले से तैयार हैं, ताकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ प्रॉमिस करके घर जाके प्रॉमिस तोड़ेंगे तो आपका ज़मीर आपको सताएगा। इसमें लिखा है आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न every wedding invitation card if there is dowry और शादी का खाना।
प्रॉमिस कर रहे हैं? इंशाल्लाह सर। मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मोमेंटो अलमास बेगम को दीजिए। थैंक यू। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।